प्रिय छात्र छात्राओं का आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जो कि नई क्लास लेके आया हूँ आप सभी के सम्मुख। जो कि पता होगा सभी को ये आज की 7वीं क्लास है और हम सभी सॉल्व करने वाले हैं मैथ। तो देखते हैं क्वेश्चन सभी बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा, जैसा आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। क्वेश्चन लिखा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 699 और 572 442 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 6, 5 और 1 बच जाता है। तो बच्चे सभी जानते हैं कि चैप्टर हम कौन सा यहाँ पर इसमें रिवाइज करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये पता है कि वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है, जिसमें जो है एलसीएम, एचसीएफ और परमीय संख्या, अपरमीय संख्या इत्यादि कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर अभी तक की आप सभी बच्चे हमारी 6 वीडियो अभी तक की जो है अपलोड हो चुकी है। 7वीं वीडियो है ये और काफ़ी इफेक्टिव क्लास होगी आप सभी बच्चों के लिए। तो आप सभी बच्चे रेडी हैं? यदि रेडी हैं रफ और पेन लेकर तो क्वेश्चन को नोट कर लें और मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दिया क्या गया है 699, 572 और 442। डियर स्टूडेंट, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है, मैंने अगली वाली भी क्लास में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में यदि अगर शेषफल बचता है तो हम क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, घटाने का काम करते हैं। तो 699 माइनस कितना हो जाएगा 6, कितना यहाँ पे बच गया 699 माइनस का 6, 572 है, उसके बाद में 442, 6, 5, 1। तो यहाँ पे घटा लेंगे, कितना बचा 693 बच गया। उसके बाद में हमको एक नई संख्या कौन सी मिली है 693। इसी प्रकार फिर दूसरी संख्या लेंगे 572 में से कितना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 5, कितना बच जाएगा 12 में से 5 गया, कितना 7, 6 और 5, 567 बच गया। इसके बाद में 442 है, 442 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, तो 442 में से 442 में से 1 घटाना है, घटा लेंगे, कितना बच गया यहाँ पर 441। अब यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे होंगे कि हमको घटाने के बाद में एक नई संख्या मिली है और इस नई संख्या के माध्यम से हम वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। मैंने पहले वाले भी क्वेश्चन में पार्ट 6 में मैंने बताया था कि जो शेषफल बचता है उसको घटाते हैं, घटाने के बाद में हम फिर एचसीएफ फाइंड करते हैं यूक्लिड विभाजन मेथड के अनुरूप, और फिर उसके बाद में जो हमारी अभी संख्या बचती है वो हमारा एचसीएफ होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो छोटी छोटी संख्या याद करने के लिए एचसीएफ फाइंड करते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या को जो है वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक स्टूडेंट, चलिए सॉल्व करते हैं। 699, 693, 567, 441, 3 संख्या हमको मिली है यहाँ पर और हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखें कि बड़ी संख्या 693 है और छोटी संख्या इससे छोटी और इससे छोटी। तो हम सबसे बड़ी संख्या जो है 693 इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ट्रिपल जो है पद में हमारा एचसीएफ आता है तो सबसे बड़ी संख्या छोड़ देते हैं। उसके बाद में दो संख्याओं का जैसे हम एचसीएफ सीखे हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 567 डिवाइड बाई 441, एक बार जाएगा 441, एकदम 441, कितना बच गया 6 और 6 में से 4 गया 2 और फिर यहाँ पे कितना 1, 5 में से 4 को हम घटाएंगे, कितना बचेगा 1। फिर उसके बाद में क्या करना है 441
कितनी बार जाएगा? लगभग 3 बार जाने वाला है। 12 3 36, 3 6 18 के 8। चेक कर लेते हैं एक बार। 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3। 11 में से 8 गया 3, 13 में से 7 गया 6। फिर इसके बाद यहाँ चेक करते हैं 126 कितनी बार जाएगा? तो 6 3 18, 6 चौके 24, 3 बार ले जाइए। 3 त्रिका 9 और 3 6 ज़्यादा हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 6 दूनी 12, 2 बार जाने वाला है। तो 2 तिहाई 6, 2 6 12। इस प्रकार से यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। अब फिर जो आप तीसरी संख्या छोड़ रखे हैं उसको लाएंगे और जो यहाँ पर हमारा एचसीएफ आया है उससे क्या करेंगे? हम फिर डिवाइड कर पाएंगे और जितना आएगा वो एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार से हम 3 स्टेप वाला या 4 स्टेप वाला एचसीएफ फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ पर 693 है और करते हैं 693 एचसीएफ कितना है? 63 आया है। तो कितनी बार जाएगा लगभग? तो 63 एकम 63 पहले ले चलते हैं। 3 में यहाँ पे 6 बच गया और फिर ऊपर से 3 ले लेंगे। 63 63 एकम 63। डियर स्टूडेंट एचसीएफ कितना आ गया? 0। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो मेथड मैंने पहले आपको समझाया है सेम वैसा ही है, पर यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी 2 तक की आपको सॉल्व करना बताया था। तीसरा स्टेप नहीं था इसमें, अर्थात तीसरी संख्या नहीं थी। अगर 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, उसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड मेथड से एचसीएफ फाइंड करेंगे। उसके बाद जितना एचसीएफ आएगा फिर क्या करेंगे? फिर तीसरे वाले स्टेप को हम डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ तक की समझ गए होंगे आप सभी। अब यहाँ पर आपका फार्मूला जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पता है डियर स्टूडेंट, ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ये इसका सूत्र होता है। तो भाज कितना है ये तुमको उठा लेना है। कितना है? 500 भाज्य है 67, भाजक कितना है? 441 है स्टूडेंट। फिर इसके बाद में यहाँ पे भागफल कितना है? 1 आया है पहली स्थिति में और शेषफल कितना है? 126 आया है। आप देख सकते हैं कितना है? 126 है। फिर 1 उठाना है, तो ऐसी स्थिति में 4 से 41 आपका क्या है? भाज्य है। भाजक कितना होगा? 126 गुणे भागफल कितना आया है? 3 आया है और शेषफल कितना है? 63 आया है। फिर चलिए यहाँ पे 63 से उठा लेंगे। भाज कितना है? सॉरी भाज कितना है? 126। भाजक कितना है? 63। भागफल कितना है? 2। शेषफल कितना है? 0। अब बच्चे तो यहाँ समझ रहे होंगे कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया तो अलग है, मगर आपको करना क्या है? यूक्लिड विभाजन जब एल्गोरिथम का फार्मूला यूज करेंगे उसके ऊपर इसको दर्शाएंगे। तो जहाँ 0 आ गया वहाँ पे एचसीएफ आ गया, मगर हम इसको भी उसी में दर्शा देंगे। यहाँ देखिए कितना है? 693 भाज्य है। भाज्य कितना है? 63 गुणे 11 बार ये गया है तब जाके 0 आया है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यदि शेषफल बराबर 0 तो एचसीएफ क्या करते हैं ऐसे ना, मगर यहाँ पे लिखेंगे तो बड़ी से बड़ी अभीष्ट संख्या बराबर कितना? 63। 63 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इजी सवाल है बच्चों,
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि कंटिन्यूटी आप बना के रखें, रेगुलरिटी बना के रखें। जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वो हमारी जितनी भी वीडियो पढ़ रहे हैं डे बाय डे, हो सकता है एक दिन का गैप हो जाए, मगर आपको जो भी वीडियो पढ़ रही हैं उसको पूरे मनोयोग से बैठ करके रफ पेन ले करके सॉल्व करना है और 100% आपको समझ में आएगा। आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में जब बैठेंगे तो एक बार कहेंगे कि हमने जो है लाइव प्लस स्टडी चैनल से तैयारी की है, इसलिए जो है आप क्या करके आएंगे, पेपर को धो करके आएंगे। पहली तात्पर्य है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो अभी तो मैथ की क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद साइंस की, फिर इत्यादि क्लासेस चलाई जाएंगी। मगर अभी तक की यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लाइव प्लस स्टडी चैनल है, इससे जुड़ जाएं। मैथ जो है वो आप जानते हैं कि मैथ की बुक क्या है, नगीन प्रकाशन की इफेक्टिव बुक है, ये प्रभावी बुक है। इसके माध्यम से आप सभी बच्चों को जो है स्टडी करवाया जा रहा है। डे बाय डे आपको क्लासें मिलेंगी, पूरी मैथ में सॉल्व कराऊंगा आपको। मगर हमारे साथ में आपको अगर स्टडी करना है तो ये जो है गांठ बांधने की पर डे की जो क्लास होगी उसको आप सॉल्व करोगे हमारे साथ में। चलिए क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, नोट कर लिए हैं आप सभी तो। क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो रहे हैं मैथड के। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, मगर हमारे साथ आप पढ़ के तो देखिए, पहले बैठ करके तो देखिए, पेन कलम ले करके, कलम और रफ को ले करके आप साथ में हमारे बैठे और पढ़ाई करें। पहले दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या 4q+1, 4q+1, 4q+3, 4q+3 के रूप में होती है, के रूप में होती है जहाँ क्यों एक पूर्णांक, जहाँ क्यों एक पूर्णांक है। अब बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं क्या है, इसका मेथड क्या है, और यहाँ से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इरेज कर दूं पहले। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना ए कोई धन पूर्णांक है तब माना d बराबर, बेटा यहाँ पे देखें कि जो ये दिया है 4 या 5 जो कुछ भी आ सकता है, तो इसको हम भाजक मान लेते हैं b। तो यहाँ पर b कितना है, 4, ये मान लिया हमने कि भाजक बराबर कितना है, 4। अब क्या करना होगा, यहाँ पर तुमको पता हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, वही सूत्र यूज होगा बेटा, यूक्लिड
विभाजन परमीयका से। तो इसका फार्मूला सभी को पता है, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, A बराबर B की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ पे पुट करा देंगे 4Q प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा R है, R से बड़ा B, बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ 0 से बड़ा है बराबर R है, R से बड़ा B है। तो R बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं पुट करेंगे हम इसके ऊपर। चलिए लिखेंगे, जब R बराबर 0 लिखते हैं, A बराबर 4Q प्लस R। तो A बराबर, अब यहाँ पे देखें, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, रखने पर लिख लीजिए। R बराबर 0 लिखना है आपको, तो A बराबर 4Q प्लस 0। तो 0 जुड़ जाए, किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ कितना बच गया, 4Q, जो कि क्या है, एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक है। फिर यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट हो गया। आपकी बात क्या रखना है, R बराबर रिमाइंडर, यानी जब R बराबर कितना हो, 1 हो, तो A बराबर कितना, 4Q प्लस 1। तो A बराबर 4Q प्लस, यहाँ डायरेक्ट मैंने वो कर दिया, R लिख लेते हैं, अब पुट कराते हैं 1। ये आ गया हमारा, जो कि क्या है, एक धन पूर्णांक के रूप का, एक धन पूर्णांक रूप का है। यही बताना था, देखो 4Q प्लस 1। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम, फिर एक तीसरा स्टेप आपको रखना है, यहाँ से जब R बराबर 2, तो A बराबर 4Q प्लस R। तो A बराबर 4Q प्लस R कितना रख रहे हैं आप, 2। तो इस प्रकार से A बराबर 4Q प्लस 2 एक धन पूर्णांक हो गया, जो कि किसके रूप का, यहाँ लिख देंगे, जो कि 4Q प्लस 3 रूप का है। सॉल्व हो गया, ये दिखाना था हमको। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। और हमारे साथ अगर स्टडी कर रहे हैं, तो हमने एक दिन कहा था कि आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में 100% मार्क्स हासिल करेंगे। और कर लें, इधर मैं इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दिखाइए कि कोई धन पूर्णांक, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दिखाइए कि कोई धन पूर्णांक, दिखाइए कि कोई धन पूर्णांक क्यों के लिए TQ, और क्या है, TQ प्लस 1, TQ प्लस 1 तथा TQ प्लस 2 के रूप में होता है, के रूप
में होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो माध्यम कोई भी हो, पढ़ सकते हैं। यदि आप पढ़ाई ही नहीं करना चाहते हैं तो माध्यम कोई भी हो, आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपके गार्जियंस कितनी भी जो है सुविधाएं कर दें, हर चीज़ की सुविधा कर दें, मगर यदि आपके अंदर पढ़ने की उत्सुकता है ही नहीं, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। तो डियर स्टूडेंट, पढ़ाई के महत्व को समझें। भविष्य में यदि कुछ करना है, पढ़ाई का मतलब नौकरी ही थोड़ा है कि आप सर्विस में आ जाएंगे, गवर्नमेंट सर्विस में आ जाएंगे। यदि आप पढ़ लिख लेंगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकते हैं। तो पढ़ाई हमारे सभी के लिए, जो भी बच्चे हैं या बूढ़े हैं, हम एक दूसरे से भी जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो पढ़ाई हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो है महत्व को, उपयोगिता को हम सभी को समझना चाहिए। आज के समय में आप सभी बच्चों को यूट्यूब पर भी क्लासें मिल रही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासें मिल रही हैं, मगर जो बच्चे पढ़ाई करना चाह रहे हैं वो जागरूक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए ही मैं जो है लाइफ क्लास स्टडी चैनल क्रिएट किया हूँ कि आप सभी हमारे साथ में पढ़ करके जो है एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। करना क्या, वही लिखना होगा। माना, ये आपको लिखना होगा। माना एक कोई एक धन पूर्णांक है, तो माना b बराबर, b क्या भाजक बेटा, मैंने बताया था ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a क्या होता है भाज, b क्या होता है भाजक, q क्या होता है भागफल, r क्या होता है रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि b कितना लेना है, 3। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमीय का फार्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, b की जगह पर 3 3q प्लस आर, जहाँ क्या है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r है, इससे बड़ा क्या है b। तो b की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, b की वैल्यू आपकी कितनी है, b की वैल्यू आपकी है 3। इस तरीके से रख देंगे, जहाँ r बराबर 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 2 3 4 रख के भी हम वैल्यू को खुद करा सकते हैं, जहाँ तक कि ना दर्शाया जा सके। जब दर्शाने पर आ जाएगा तो वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर लगते हैं, जब r बराबर 0 रखने पर, इसे रखने पर ना लिख भी सकते हैं, अगर हमने लिख दिया ताकि आपको पता रहे, ये पहला स्टेप है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि b कितना दिया है, 4 दिया है, तो 3 दिया है, सॉरी 3 लिखेंगे। a बराबर 3q प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे 0 रख रहे हैं, तो a बराबर 3q हमारा बच गया, जो कि क्या है, एक यहाँ पे जो कहा गया उसी को लिख देना है। कोई धन पूर्णांक क्यों के लिए क्यों, 3q यहाँ पे लिख देंगे। 3q क्या है, एक धन पूर्णांक है। यहाँ फिर इरेशन यहाँ हम डालना उसको, सेकेंड स्टेप लेंगे। सेकेंड स्टेप में कितना पुट कराना है, r बराबर 1 रखने पर
तो फार्मूला लिखेंगे ए बराबर 3Q प्लस आर। तो ए बराबर 3Q प्लस आर की जगह कितना 1 आ गया इस रूप का। बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना, फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस। यहाँ लिख देंगे जो कि एक धन पूर्णांक है। फिर इसके बाद में तीसरा स्टेप, जब r बराबर 2 रखा जाए तो यह रखने पर, तो a बराबर 3Q प्लस आर। तो a बराबर 3Q प्लस आर की जगह कितना 2। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, जो कि एक धन पूर्णांक के रूप का है। सॉल्व हो गया। देखिए बच्चे ए बराबर 3Q जो कि एक धन पूर्णांक यहाँ जो दिया गया तो इसके रूप का आ गया। दूसरा स्टेप भी देखिए 3Q प्लस 1 जो कि एक धन पूर्णांक के रूप में है, और 3Q प्लस 2 जो कि एक धन पूर्णांक के रूप का आ गया। ये रहता है नोट करने पर स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे थर्ड ऐसे क्वेश्चनों का थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करा है, सेकेंड अर्थात 10, 11, इसके बाद 12 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बात करा रहे हैं आप सभी को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन प्रयास करते हैं। बाकी सॉल्यूशन आपका दिया है, हमारे साथ में थोड़ा तेजी से इसको नोट करेंगे। नंबर क्वेश्चन होगा ये, सवाल नंबर 12। दिखाइए कि प्रत्येक समधन पूर्णांक किसी पूर्णांक Q के लिए 6Q या 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 2 या 6Q या 6Q प्लस 4 के रूप का होता है, 4 के रूप का होता है। क्वेश्चन है आपका, नोट करना। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको लिखा ही रहने देते हैं, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि आप कोई ना कोई पूर्णांक मान के तभी लगाएंगे। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने कि बे जो भाजक हमारा है वो कितना होगा 6। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमेयका से। तो a बराबर BQ
प्लस आर, ए बराबर बी कितना आपने माना है 6Q प्लस आर, जहाँ आर से बड़ा 0 या बराबर 0 हो सकता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है बी। तो बी कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। जहाँ या अर्थात भी तुम दिखा सकते हैं, अर्थात आर बराबर 0 1 2 डॉट 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 आवश्यकता होगी तो आगे हम बढ़ाएंगे। एक स्टेप लेते हैं, जब आर बराबर 0 तो ए बराबर बी क्यू, अर्थात बी की जगह कितना है 6Q प्लस आर, तो 6Q प्लस आर की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो कितना बचेगा 6Q। हमको क्या लाना था 6Q लाना था, जो कि किस रूप का हो गया 6 के रूप का हो गया। यहाँ लिख देंगे जो कि एक धन पूर्णांक रूप का है। ए बराबर, समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। इसके बाद सेकेंड लेंगे, जब आर बराबर 1 तो ए बराबर 6Q प्लस आर, तो 6Q प्लस आर की जगह कितना पुट करना है 1, जो कि किस रूप का है यहाँ पे देख सकते हैं, एक धन पूर्णांक है, यानी कि जो कि एक धन पूर्णांक है। उसके बाद फिर थर्ड वाले में लेंगे, जब आर बराबर 2, रखने पर भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथड आपका सही है। ए बराबर 6Q प्लस आर, तो ए बराबर 6Q प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे यही हमको दर्शाना था कि आ जाए 6 प्लस 2, और भी आ सकता है। तो वैसे 4 रखने के लिए यहाँ से हम 4 भी रख सकते हैं, मगर हमको यही तक दर्शाना है, यहाँ पर भी लिख देंगे जो कि एक धन पूर्णांक या सम पूर्णांक भी कह सकते हैं, रूप का। अगर ये भी आपको दिखाना है तो यहाँ से आप चौथा स्टेप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आर बराबर 3 छोड़कर 4 रखने तो ए बराबर 6Q प्लस 4, आप लिखेंगे पहले, आपको कराएंगे ए बराबर 6Q प्लस 4, ये आ गया आपका धन पूर्णांक रूप का, धन पूर्णांक रूप का है। नोट कर लें स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आप सभी को आज की जो क्लास थी इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए, जो कि बहुत ही इजी मेथड के अनुरूप मैंने एक स्टेप आप सभी को बताया है। जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, प्रिय छात्र छात्राओं, आज का दौर ऐसा है, इस दौर में बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। आप अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, आपके साथ में माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, कल को आपका परिवार होगा। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है आप आने वाले भविष्य में
सफल हों और सफलता की उस ऊंचाई पर पहुँचें जहाँ से एक नई पीढ़ी की आप शुरुआत करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हार्ड वर्क पॉसिबल योर ड्रीम्स। तो मेहनत करते जाएं, मैं आपके साथ में हूँ। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारा नंबर आपको मिल सकता है, वहाँ से आप हमको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास कहीं पर जो है समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट डे एक नई धमाकेदार क्लास के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।